हेलो दोस्तों, 15-20 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें, मैं आपको बताऊंगा और मैं बताऊंगा आपको सबसे आसान भाषा में। ओके, तो 15 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए, 15-20 का एलसीएम निकालने के लिए हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे, इस तरीके से लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे दोनों भाग चले जाए। तो सबसे छोटी संख्या 1 होती है, बट 1 से भाग नहीं देंगे क्योंकि 1 से भाग देंगे तो वही आएगा। तो 1 से हम भाग नहीं देंगे, 2 से देंगे क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। तो 2 से भाग देंगे तो ये तो नहीं जाएगा, ये जाएगा। तो सिर्फ हम इसको भाग देंगे, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। ये भाग नहीं जाएगा तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। फिर 20 को भाग देंगे 2 से तो ये जाएगा 10 बार में। ओके, बीच में कॉमा लगा देंगे, फिर से हम एक लाइन खींचेंगे, फिर से हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे दोनों भाग चले जाए। लेकिन अभी भी 1 से भाग देंगे तो वही आएगा, तो 1 से हम कभी भाग नहीं देंगे, हमेशा हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से ये भाग नहीं जाएगा तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे, ये भाग जाएगा कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचेंगे। उसके बाद देखिए, अब हम 2 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो हम इसको वैसे ही लिख लेंगे। इसको हम वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि भाग तो नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 5 बार में। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कॉमा भी लगाते जाएंगे, फिर से एक लाइन खींचेंगे। अब हम 2 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे तो भी नहीं जाएगा, 4 से भाग देंगे तो भी नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे तो जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 से भाग देंगे इसको तो 1 बार में जाएगा, इसको भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। तो अब हम ध्यान देंगे, हमें तब तक भाग देना है, तब तक भाग देना है जब यहाँ पे 1-1 ना आ जाए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1-1 आ चुका है। अब हम भाग देना बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, 15, 20 व 15-20 का एलसीएम इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद जिससे हम भाग दिए, मतलब लाइन के इस साइड वाला 2, 2, 3, 5 को हम यहाँ पे गुणा करते हुए लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो इसको हम गुणा कर लेंगे क्योंकि गुणा है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो इसका गुणा कीजिए तो 60 आ गया। अगर आपको गुणा देने में तकलीफ हो रहा है तो आप छोटा छोटा करके गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60। तो 15-20 का एलसीएम आ चुका है 60, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15-20 का एलसीएम 60। तो ये आ चुका है एलसीएम। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम जिस तरीके से यहाँ पे हम इस तरीके से एलसीएम निकाले, उसी तरीके से हम यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे निकालेंगे? देखिए, ये तो हो गया एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम एचसीएफ निकालने के लिए 20 और 15 का अलग अलग हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 15 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हम गुणनखंड कैसे करेंगे? हमें सबसे छोटी संख्या से भाग देना है जिससे ये भाग चले जाए। तो ये तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। फिर से एक लाइन खींचेंगे, फिर से भाग देंगे छोटी से छोटी संख्या से जिससे ये भाग चले जाए। तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। ओके, तो ये 1 बार में जाएगा तो हम 1 से भाग दे देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से लिखेंगे, 15 का गुणनखंड। ओके, गुणनखंड। ओके, शॉर्ट में लिखा हूँ, गुणनखंड बराबर ये हो जाएगा 3 गुना 5। फिर से हम अब 20 का गुणनखंड इसी तरीके से करेंगे। तो 20 को हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। उसके बाद हम इसको भाग देंगे छोटी से छोटी संख्या से, तो ये जाएगा 2 बार में, सॉरी 2 से भाग देंगे तो ये 10 बार में जाएगा। फिर से छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे तो 2 से जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। फिर से एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद फिर से हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे 5 भाग चले जाए। तो छोटी संख्या क्या होगी? 2 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भी भाग नहीं जाएगा, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आ चुका है, अब भाग देना बंद कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे 20 का गुणनखंड। ओके, पूरा लिख सकते हैं आप, तो मैं यहाँ भी आधा लिखा हूँ। तो 20 का गुणनखंड इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद जिससे भाग दिए हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा करते हुए। अब देखिए, इसको गुणा करके हमें यहाँ पे नहीं लिखना है 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, पूरा नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ हम गुणनखंड किए। ओके, 15 का गुणनखंड इतना आ गया, 20 का गुणनखंड ये आ गया। अब हम एचसीएफ निकालने के लिए ये करेंगे, 15-20 का एचसीएफ इस तरीके से लिखेंगे बराबर। देखिए, अब दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है उसको लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है इसमें और इसमें? 15 और 20 का जो गुणनखंड किए, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 15 का गुणनखंड ये हो गया, 20 का गुणनखंड ये हो गया। ओके, अब देखेंगे 15 का गुणनखंड और 20 का गुणनखंड में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कौन सा है जो दोनों में एक ही चीज आ रहा है? 3 आ रहा है क्या? 3 तो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो 3 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों जगह आ रहा है। हम यहाँ पे 15-20 का एचसीएफ निकालने के लिए आप हमेशा याद रखिए, एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा
वो चीज़ लेना है हमें जो दोनों में कॉमन आ रहा है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हमें एचसीएफ निकालने के लिए हमें वो लेना है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप ये आपको कन्फ्यूज़ करेगा एचसीएफ। ओके, एचसीएफ निकालने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा और आप हमेशा याद रखिएगा एचसीएफ निकालने के लिए हमें दोनों में से सबसे जो कॉमन आ रहा है, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बस। तो ये 15-20 का एचसीएफ आ चुका है 5। ओके, 15-20 का एचसीएफ आ चुका है 5। 15-20 का एलसीएम आ चुका है 60। 15-20 का एचसीएफ आ चुका है 5। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा 15-20 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 15-20 का एलसीएम आ चुका है 60। 15-20 का एचसीएफ आ चुका है 15-20 का एचसीएफ आ चुका है 5। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट हो रहा है, आपको कहीं समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके।